ना कोई बहस ना कोई दलील, जीतेंगे आतिफ अकील। इस नारे के साथ आरिफ अकील समर्थक लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं और हम यहाँ पे इन समर्थकों से इनके बीच पहुँचे हैं क्योंकि उत्तर विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आतिफ अकील का नाम क्या घोषित होता है, यहाँ पे जैसे निर्दलियों की बाढ़ आ जाती है, तो हम यहाँ पे इन मतदाताओं से, इन समर्थकों से टटोलेंगे कि जो निर्दलियों की बाढ़ आ गई है उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, वो कांग्रेस प्रत्याशी की संभावनाओं पर कितना असर डालेंगे। जी भैया बताइए। बहुत बाढ़ आ गई है जी। और आरिफ वकील ने जिन लोगों को समझा जी। और जिन लोगों ने माल कमाया जी। उस हिसाब से अब दोगलियाई आदमी ने कर दी है तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। आपने देखा कि ज्योतिराज सिंधिया को कांग्रेस ने बहुत बड़ा समझा, भाई जैसा समझा राहुल गांधी ने, मगर अब नहीं समझ में आई आदमी के तो नहीं निकल गए। आज उनको समझ में आ रही है कि कांग्रेस से निकलने के बाद हमारी क्या पोजीशन है। इस सराय से जो भी निकला, जिसको भी आरिफ वकील ने एक मौका दिया था, सुनहरा मौका था, हर चीज़ से नहीं समझ में आ रही आदमी के। आतिफ वकील जीतने के बाद समझ में आएगी कि हमारी क्या पोजीशन है। सलमान भाई आप बताइए, आप चूँकि काजी कैंप में निवास करते हैं, काजी कैंप में क्या फ़िज़ा है? फ़िज़ा सिर्फ आतिफ अकील। जो निर्दलियों की जो बाढ़ आई है, बाढ़ हर बार आती है। आरिफ अकील साहब ने उत्तर विधानसभा के अंदर जो मोहब्बत लोगों से दिखाई है, जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उसी को लेकर आतिफ अकील साहब निकले हैं। उन्हीं की मोहब्बत, जैसा वालिद साहब का रवैया है उससे अच्छा रवैया आतिफ अकील साहब का है। सबसे मिलते हैं जुलते हैं। जो भोपाल की गंगा जमुना तहजीब है, जो विधायक आरिफ अकील साहब ने 35 सालों से बना के रखी है, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंगा जमुना तहजीब को बनाने में निकाल दी। उत्तर भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरा भोपाल आरिफ अकील साहब से मोहब्बत करता है। आरिफ अकील साहब जो कह देते हैं उस चीज़ को मानता है। आगे भी आप देखना इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आतिफ अकील साहब पिछली बार बड़े भाई 35,000 की वोट से जीते थे, इस बार 50,000 वोट से आतिफ अकील साहब जीत रहा है। वो बिल्कुल कोई संशय नहीं है, कोई शक, कोई शोभा नहीं है कि आतिफ अकील साहब को कोई रोक रहा है। आतिफ अकील साहब अपने विजय की राह पर निकल चुके हैं। बस अब 3 तारीख का इंतज़ार है कि 3 तारीख को विजय जुलूस निकलेगा। आतिफ अकील उत्तर के विधायक होंगे और हमेशा से ही आतिफ अकील साहब ने लोगों के साथ रहे, जुड़े रहे। जो खासकर युवा वर्ग जो आरिफ अकील साहब के साथ, जो उनके दोस्त थे, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ काम करते थे, उनके सारे बच्चे, उनके भाई, उनकी सारी औलादें आज आतिफ अकील के साथ हैं। मेरे वालिद आरिफ अकील साहब से 35 साल से जुड़े हुए मछली के चुनाव से। मैं आज आतिफ अकील के साथ खड़ा हूँ काई के लिए कि वो साफ छवि के लोग हैं, ईमानदार हैं, लोगों की मदद करते हैं, सबको चाहते हैं और हमेशा के लिए लोगों को कोई संशय होने नहीं चाहिए। मेरी नज़र में देखा आरिफ अकील साहब ऐसी शख्सियत है कि जिससे सर पे हाथ रखते, जिसके कंधे पे हाथ रखते, कोई उनकी बात नहीं टाल सकता। आप जैसे कि युवा मतदाता हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप जैसे कि ऐसा कहा जा रहा है विरोधियों द्वारा कि आतिफ अकील अनमेच्योर हैं, अनुभवहीन हैं, जबकि उनसे भी अनुभवी ज़्यादा हैं, तो आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? जो ये बोल रहे हैं ये आरिफ अकील साहब के पैर की धूल तो है नहीं, ना आतिफ अकील साहब के पैर की धूल है। जो ये वो मैच्योर थे तो वो लॉकडाउन में कहा थे। वो लॉकडाउन में जब आतिफ अकील रोडों पर लोगों के इधर बस्तियाँ बसा रहा था, जब खाना बांट रहा था, जब कहाँ थे? आतिफ अकील अगर मैच्योर नहीं होता तो आज 10,000 लोगों को जो आरिफ नगर के अंदर बसाया है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, बड़े भाई घर में थे तो पूरा कलेक्टर SDM से लेके हर इंसान से बात करने वाला आतिफ अकील ने एक झुग्गी बसवाई। आज ये माहौल है कि उत्तर के अंदर आतिफ अकील का ये माहौल है कि आतिफ अकील 50 नहीं 70,000 वोटों से जीते। तो ये मेरा चैलेंज है। ये जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं ना, सिर्फ मेरा पोलिंग बूथ जीत के बता दें आके, अच्छी मदद का एक पोलिंग बूथ जीत के बता दें आगे। एक छोटे से कार्यकर्ता परस्त ताकतों का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा जाल बिछाया हुआ है कि आतिफ अकील साहब को कमज़ोर दिखाना। आतिफ अकील साहब कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ताकत से चुनाव लड़ रहा है। आरिफ अकील साहब के साहबजादे हैं, जो उनकी पहचान है और हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि परवरिश घर से होती है। उनने शुरू से देखा है लोगों की मदद करना, लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ खड़े होना,
दुख में, तकलीफ में, खुशी के अंदर, लॉकडाउन के अंदर लोग बाग जो सो रहे थे, कहाँ हैं वो लोग? आज कह रहे हैं कि हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, कहाँ है वो लोग? उस टाइम कहाँ थे? हम फील्ड पे थे, हम लाइन पे थे, हम उनसे मार्गदर्शन लेके के लोगों के घर जाते थे, खाना देते थे, राशन बांटते थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए, ऑक्सीजन ला के दिया। हमने तो ऐसे लोगों को ऑक्सीजन दिया, हम नाम बताना नहीं चाह रहा है, भोपाल के प्रतिष्ठित लोग आते वक्त आपको फ़ोन लगाते थे, भाई एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दो। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे लॉकडाउन में ऐसे लोग थे जो कहीं जा नहीं सकते थे, उनकी इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, रेपुटेशन थी। वो आतिफ भाई को फ़ोन लगा, आतिफ भाई हमसे कहते थे जाओ वहाँ पर जाओ, किसी को बतलाना नहीं, हम किसी का नाम नहीं बतलाया, हम तो सिर्फ आज एक बात निकली है उसको बतलाना चाह रहे हैं कि आतिफ भाई के साथ बड़े भाई जैसी उनसे अच्छी मैं कहूँगा शख्सियत है, सबसे मिलनसार, सबसे मिलने वाले, गंगना जमुना तेजी जो 35 साल से कायम है, आगे भी इंशाल्लाह आतिफ भाई साहब उसको कायम रखते रहेंगे। वो फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे हम। आप युवा हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि आतिफ अकील की विजय का मार्ग आप युवा समर्थकों द्वारा प्रशस्त होगा। जिस समय आतिफ अकील जी ग्राउंड में आए, उन्होंने अपनी समाज सेवा क्षेत्र को पॉलिश करा आरिफ भाई के नेतृत्व में, तो आप लोग उनके खास तौर में साथ में थे। तो आप ऐसी कौन सी खास खूबियाँ देखते हैं जो मतदाताओं को आकर्षित करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आतिफ अकील साहब ने तो शुरू से ही राजनीति देखी है, और जब वो राजनीति में नहीं थे, स्कूल लाइफ में थे, जब भी उन्होंने युवाओं को बहुत भरोसा दिलाया, युवाओं के साथ चले, और जब उन्होंने राजनीति संभाली और राजनीति को उन्होंने समझा, और अल्लाह का शुक्र है आज वो पूरी समझ गए, तो भोपाल की आवाम के अंदर और मध्य प्रदेश की आवाम के अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर निकल के आई कि हमें एक नया नौजवान विधायक मिल रहा है जो कि मध्य प्रदेश के नौजवानों की नुमाइंदगी करेगा, मात्र भोपाल की नहीं, मध्य प्रदेश के नौजवानों की नुमाइंदगी करेगा और असेंबली के अंदर आवाज़ उठाएगा। क्योंकि नौजवानों की बहुत सारी ऐसी चीज़ परेशानियां हैं जो कि हम हमारे बुजुर्ग विधायकों से नहीं कह सकते थे, हम आतिफ अकील साहब से खुल के कहेंगे। और आज उत्तर विधानसभा के अंदर एक एक नौजवान के अंदर एक जोश है, जज्बा है, वो ताकत से, हिम्मत से लड़ेंगे, भला ही उनका लहू ज़मीन पे इनके इनकलाब बने, मगर वो लड़ेंगे और आतिफ अकील साहब को जिताएंगे। भाईजान, ये अल्पसंख्यकों का मत कितना बढ़ रहा है? कुछ नहीं बैठ रहा सर, ये फिरका परस्ती बातें हैं। मैं तो उनके साथ हूँ और लॉकडाउन में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मेरी झुग्गी टूटी थी, जब सबसे आगे वो पहले आगे आए थे, बहुत सारे लोगों को मैं लेकर आया। उस टाइम नासिर भाई कहाँ गए थे, उस टाइम सऊद भाई कहाँ गए थे, जब कोई नहीं आया, जब तो कह रहे थे हमारे एरिया नहीं लगता, हम उधर नहीं जाते। आज फिरका परस्ती बातें कर रहे हैं कि ये उत्तर के लोग हमारे साथ हैं और ये हमें कुछ नहीं है, सब फिरका परस्ती, सब आतिफ भाई के साथ है और इंशाल्लाह हम भारी से भारी मतों से जिताएंगे उन्हें। आखिरी में बताइए, आप जीत का मार्जिन क्या होगा? 50,000 प्लस इंशाल्लाह 50,000 प्लस। आप बताइए। इंशाल्लाह हम सलमान भाई की बात से सहमत हैं, क्योंकि इसलिए भी सहमत हैं ख़ास तौर से कि ये भोपाल उत्तर विधानसभा की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक ही बात चल रही है, सिर्फ कांग्रेस की लहर, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे जो राहुल गांधी जी ने जो रोड को अपना एक गुमान था, वो राहुल गांधी जी ने नाप दिया है और अब मध्य प्रदेश नापने की बारी है। और हमारे भोपाल उत्तर में आतिफ अकील साहब एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ चुके हैं। सुबह की नई किरण के साथ, नौजवानों के साथ वो निकल चुके हैं और ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, नौजवान भी देखेंगे, साथी भैया भाभी सब देखेंगे कि एक सर पे ताज होगा और आतिफ अकील साहब को हम विधानसभा छोड़ने जा रहे होंगे। मियाँ भाई, ये बताइएगा कि जिस प्रकार से उत्तर विधानसभा में